हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजमत कैश। आई एम राइजिंग एंटरप्रेन्योर एंड वेलनेस कोच। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज कुछ मैं नए टॉपिक पे बातें करना चाहता था, तो सोचा कि जो कुछ चीज़ें हैं जो आजकल मार्केट में, समाज में बिल्कुल बूम पे है, तो मैंने सोचा उसके बारे में आपको भी नॉलेज होना चाहिए। ला इलाज बीमारी, जैसा कि आपने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा कि ला इलाज बीमार। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा रोग है ये, सबसे बड़ा रोग है ला इलाज बीमारी है ये, जो कभी भी ये जा नहीं सकता। और इस बीमारी का इलाज, सच बताऊं, मैं भगवान के पास भी नहीं है। अगर भगवान भी आ जाए ना आपकी इस बीमारी का इलाज करने के लिए, तो वो भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे। और वो लाइलाज बीमारी है आई नो एवरीथिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आई नो एवरीथिंग। सपोज कीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, या आपके कोई रिलेटिव है, या फिर मार्केट में कोई है, कोई भी लोग आपको अगर कुछ बता रहे हैं, शायद वो आपके फायदे के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चल रहा होता है, अरे यार मुझे तो सब पता है। हाँ, ये बीमारी मेरे अंदर भी थी, लेकिन थैंक गॉड कि मैंने इसका इलाज किसी भी तरह वो खुद से निकाला, और फिर उसको मैं सही किया। तो इस लाइलाज बीमारी का इलाज सिर्फ आपके अंदर है, जो आप इसे निकाल सकते हैं। कि आई नो एवरीथिंग। भाई, तुम कैसे जानते हो यार? तुम्हें बस तुम्हारे फील्ड की नॉलेज होगी, ना कि पूरे वर्ल्ड की नॉलेज होगी। इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे, वो लोग तो पूरे दुनिया की नॉलेज इकट्ठा कर नहीं पाए अपने अंदर। और आप अपने आप को कैसे आप इतना बड़ा ज्ञानी मानते हो कि आई नो एवरीथिंग, सब चीज का नॉलेज आपके अंदर है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप किसी के भलाई के लिए उनको कुछ बताओ। सपोज करो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, या फिर कोई हेल्थ चैलेंजेस है, एग्जांपल के तौर पे अगर किसी के साथ कोई हेल्थ चैलेंजेस है, और अगर आप उसका हेल्प कर सकते हो, या आप किसी ऐसे को जानते हो जो उनका हेल्प कर सकते हैं, तो अगर आप उनको बताते हो कि अरे यार तेरे साथ ये इशू है ना, अरे हाँ है ना, वो फलाना आदमी, उन्होंने मतलब वो सही कर देंगे इस चीज को, एक बार मिल उससे, उसके पास कुछ है, इसका इलाज है, तो वो खुद ही पहले तो ये सोच लेते हैं कि अरे यार वो तो मुझे पता है, वो क्या बताएगा, वो मेरे को खुद पता है। और दूसरा, फिर वो ये सोच लेते हैं कि अरे इससे तो कुछ होगा नहीं, मुझे पता है यार नहीं होने वाला है, मेरा तो ये बीमारी कभी सही हो नहीं सकता। अगर सपोज करो कोई किसी का हेल्थ चैलेंजेस है, जो मतलब बहुत ज़्यादा अनफिट है, और उसको आप बोलो कि भाई तेरे काम का चीज़ है, अगर तू चाहता है क्या फिट होना, तो फिर वो बोलेंगे कि पहले तो वो बोलेंगे अरे मुझसे वो होगा नहीं यार, मेरे से हो नहीं सकता है। अच्छा, या फिर कई बार वो ये सोचेंगे कि अरे ये तो मुझे बता रहा है, लगता है इसका कुछ फायदा है। अच्छा, वो अपना फायदा नहीं ढूंढते। बहुत सारे लोग, अगर आप उनको किसी भी चीज के बारे में बताओ, चाहे किसी बिजनेस के बारे में, या फिर कोई भी अच्छी चीजें के बारे में भी बताओ जो उसके काम का हो, तो उसमें वो ये नहीं देखेंगे कि इसमें मेरा फायदा है या मेरा नुकसान है, या मेरा फायदा है या नहीं है। उसमें वो इसलिए उस चीज को वो मना कर देंगे कि इससे सामने वाले का कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा एक बीमारी ये भी है लोगों के अंदर, कि जिस चीज से मुझे फायदा मिल सकता था, मेरे काम का चीज था, मैंने बस उसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि जिसने मुझे बताया, जो मुझे बता रहा था, शायद इसमें उसका कुछ भला हो। अरे भाई, वो तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हारे पास आया था, ना कि वो अपने भलाई के लिए। अगर सपोज करो उसका भी कुछ उसमें भला हो रहा हो, लेकिन तुम्हें ये देखनी है सबसे पहले कि उसमें आपका क्या भला हो रहा है। उसमें आप ये देखो ना कि आपका क्या भला है। आप उसमें ये देखो आपको उससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्या, क्या वो आपके काम की चीज है क्या, क्या आपसे उस आप उसको यूज करके आपके अंदर कुछ परिवर्तन आ सकता है क्या। अगर ऐसा है तो फिर, अगर आपके काम का चीज है तो फिर आप उसे एक्सेप्ट करो, अगर आपके काम का चीज नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट करो।
आप बस इसलिए रिजेक्ट करते हो, भले ही वो आपकी कितना भी काम का चीज हो, आप बस इसलिए रिजेक्ट कर देते हो कि अरे वो बता रहा है तो इसका उसका कुछ न कुछ भला हो रहा होगा। सबसे बड़ा ये बीमारी है। अच्छा, एक दूसरे टाइप के एक ऐसे भी लोग होते हैं जो आज तो अगर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कल को अगर उनको उस चीजों की बहुत सख्त जरूरत पड़ भी गई, बहुत ज्यादा नीड है, चाहे उसकी वजह से उसकी जान चली जाए, लेकिन दोबारा मजाल है कि वो उसके पास जाके बोलेगा अरे भाई तूने वो बताया था, प्लीज बता दोबारा से मेरे को, वो चाहिए मुझे। मजाल ही नहीं है। वो अपने अंदर घुट घुट कर मर जाएगा, लेकिन दोबारा अपने दोस्त के पास या अपने उस रिश्तेदार के पास या उसके पास वो बोल नहीं सकता है। भाई ईगो की बात है ना, कैसे बोलेंगे। कल तो मैंने मना किया था, कल जब मैं मना किया था तो आज मैं कैसे उसे डायरेक्ट आगे से सामने जाऊं। कल तो वो बंदा खुद से मेरे पास आया था, मुझे इतना कुछ समझाया, मेरे फायदे के लिए इतना कुछ बोला, लेकिन मैं तो उसे मना कर दिया। अब मुझे अगर जरूरत भी है तो मैं कैसे जाऊं? बिल्कुल नहीं, जाना तो नहीं है, चाहे उसी में घुट घुट कर मर जाओ, लेकिन जाना नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ा बीमारी है। और एक जो सबसे खतरनाक वाला है कि भाई मुझे तो उसके बारे में अच्छे से पता है। भाई कैसे पता है जब आपने वो चीज किया नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज चाहिए, क्रिकेट के बारे में जानकारी चाहिए, तो जो क्रिकेट खेलता है उसे पता होगा, या फिर जो जो बैडमिंटन खेलता है उसे पता होगा? ऑफ कोर्स जो क्रिकेट खेलता है, जिसे क्रिकेट के जो क्रिकेट खेल रहा है, कई सालों से खेल रहा है, उसे क्रिकेट की नॉलेज ज्यादा अच्छी होगी ना कि उस बैडमिंटन खेलने वालों को। अगर आपको कुछ भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपके पास अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। अगर आपके कहीं भी फ्रैक्चर या फिर बोन्स में कुछ इशू है तो आप ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जाते हो, आप बोन्स के डॉक्टर के पास जाते हो। ऐसा थोड़ी अगर आपके पैर टूटे तो आप जाके हार्ट वाले डॉक्टर को बोलोगे कि भाई मेरा पैर का बैंडेज कर दे, वो नहीं होगा ना। तो जो जिस फील्ड के है उसे उस फील्ड की नॉलेज होगी। अच्छा, बहुत सारे ज्ञानी लोग तो ऐसे होते हैं जो उस फील्ड के बारे में ABCD भी नहीं जानते, लेकिन उसके बारे में वो बड़ी बड़ी ज्ञानें दे सकते हैं, बहुत लंबा लंबा नॉलेज। ये अपने इंडिया में ज्यादा पाया जाता है। वो लोग मतलब अपने इंडिया में तो फ्री का चाय और राय, ये दो लोग देने में तो एकदम एक्सपर्ट है, माहिर है। आपको हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर घर में ये लोग मिल जाएंगे जो आपको फ्री में ज्ञान दे रहे हैं। और उसके बारे में ABCD भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी लंबी लंबी बातें करेंगे वो कि अरे वो तो ऐसे हो जाता है, अरे वो नहीं, वो तो ऐसा है। मतलब हर एक फील्ड का उनको नॉलेज है। ओह माय गॉड, भाई कहाँ से इतना नॉलेज लाते हो यार? इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजर गए, उनके पास इतना नॉलेज नहीं हो पाया था, और आपके पास कैसे इतने सारे नॉलेज आ गए? तो इस तरह का जो बीमारी है वो उसे हम कहते हैं लाइलाज बीमारी। जी हाँ दोस्तों, ये 3-4 टाइप के जो मैंने बोला, इसका इलाज किसी के पास भी पॉसिबल नहीं है। और वो कोई भी, वो सिर्फ और सिर्फ अगर पॉसिबल है तो वो आपके अंदर, खुद के अंदर है। अगर आप खुद से इस बीमारी से बाहर निकलना चाहते हो तो ही आप खुद ही बाहर आ सकते हो, बाकी कोई भी बंदा आपको इस बीमारी से बाहर नहीं ला सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मुझे इतना देर बर्दाश्त करने के लिए। और डेफिनेटली फिर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ नया लेकर आऊंगा आपके लिए।